नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं लुधियाना के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के सामने, जहां पर आर एलान रिलायंस के द्वारा कंपनी के द्वारा 10 के मैराथन की जो ऑर्गेनाइजेशन की गई थी और आज ये सफल रहा। कितना सफल रहा और हमारे साथ में जो टेक्सटाइल प्रोफेशनल हैं, हम उनसे बात करेंगे जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं, अशोक गहरा जी। और उनसे हम बात करेंगे कि ये जो 10 के मैराथन हुई है, इसके पीछे के क्या कारण हैं और क्या इनके मोटिव्स हैं, इसके बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे। और हम आइए जानते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर ये जो रिलायंस का जो 10 के मैराथन है, ये कौन सा एडिशन चल रहा ये हुआ है? सर 4th एडिशन है। जो पहला हुआ था 28 जुलाई 2019 को हुआ था। दूसरा अभी कि 2 साल कोरोना हो गया, 2020 में 21 में कोरोना हो गया। 2022 में हुआ था 13 नवंबर 2022 को। तीसरा एडिशन हुआ फिर ये 29 अक्टूबर 2023 को और आज 10 नवंबर 2024 को। तो चौथा एडिशन है जी। कब से शुरुआत हुई है सर इसकी? ये 5 साल पहले 28 जुलाई 2019 से शुरुआत हुई थी और शुरू से ही इसमें रिलायंस का जो आर एलान की तरफ से ये शुरू से स्पॉन्सर रहा है। अभी और स्पॉन्सर भी ऐड हो गए, बट ये प्रीमियर और सिंस इंसेप्शन ये को स्पॉन्सर रहा है आर एलान। तो ये काफ़ी देर से कर रहे हैं इसको? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, पिछले 5 साल से ज़्यादा समय सर हो ये आर एलान क्या है? जैसे आपकी टी शर्ट में लिखा हुआ है आर एलान, इसका गया। मतलब क्या? बेसिकली सर रिलायंस जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरर है फाइबर और फिलामेंट में, इसमें स्पेशलिटी रेंज है आर एलान के अंदर। स्पेशलिटी रेंज को आर एलान, आर स्टैंड्स फॉर रिलायंस, एलान जो फ्रेंच वर्ड है फैशन, तो आर एलान उसके नाम से है। सर कितने प्रोडक्ट्स अभी आर एलान के थ्रू लॉन्च किए गए हैं? एलान में आप लेके चलें करीब 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहला जो आता है नाम वो आता है सस्टेनेबल का, जिसको आर एलान के अम्ब्रेला के अंडर में ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। दूसरा मॉइस्चर मैनेजमेंट, मॉइस्चर मैनेजमेंट में आता है कूल टेक्स, जो ये टी शर्ट भी हमने पहनी हुई है, बाकी लोगों ने भी पहनी हुई है। सो वीकिंग प्रॉपर्टी बेटर है, ड्राई फिट भी बोलते हैं। इसके अलावा स्मेल ना आए कपड़ों में, जो केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं फाइबर फिलामेंट में, इम्पार्ट कर दिया हमेशा के लिए, जब तक वो गारमेंट रहेगा उसमें स्मेल नहीं आएगी, एंटी ऑडर एंटी बैक्टीरियल रहेगा। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट है। सर रिलायंस के हमने पॉलिस्टर के बारे में बहुत सुना है, रिलायंस के पॉलिस्टर के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ? रिलायंस वर्ल्ड का नंबर 1 पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरर है, करीब 7,500 टन पर डे वर्ल्ड का। ये बहुत गर्व की बात है, खासकर भारतवर्ष के लिए, कि रिलायंस पॉलिस्टर में नंबर 1 है। टॉप 10 कंपनी में पहला रिलायंस है, बाकी जो 9 आते हैं वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं। जैसे पॉलिस्टर फैब्रिक को लोग ये सोचते हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो आप पॉलिस्टर फाइबर जी जी। यूज़ ऑफ आवर हेल्थ। देखिए, अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल के अंदर और भी प्रोडक्ट हैं। आज से करीब 1957 में आप ये लेके चलें कि 43 प्लस 24 करीब 67 ईयर्स पहले, जब ये बीज डाला गया था कि हमें धीरू भाई अंबानी ने कि कौन सा प्रोडक्ट लें, पॉलीप्रोपिलीन भी था, एक्रेलिक फाइबर भी था, नायलॉन भी था, विस्कोस भी था। पॉलिस्टर को क्यों चुना उन्हें? पॉलिस्टर एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा से आज से अगर 40 साल पहले का डाटा लें, पॉलिस्टर की खपत पूरे वर्ल्ड में 5 मिलियन टन थी। पॉलिस्टर बोलें तो ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिस्टर प्रोडक्ट्स, चाहे वो फाइबर हो, फिलामेंट हो। आज वो अगर आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा और आश्चर्य होगा, 45 साल 1980 से लेकर 2024 अगर बात करें तो 44 साल हो जाते हैं। आज करीब करीब आप लेके चलें 500 मिलियन टन, 5 मिलियन टन का 500 मिलियन टन, यानी कि 100 गुना इसकी खपत बढ़ गई है। कॉटन मात्र 14 मिलियन टन से आज 25 मिलियन टन तक, 1.5 गुना भी नहीं हुआ। कारण कि कॉटन नेचुरल प्रोडक्ट है, जनसंख्या भी बड़ी है। पॉलिस्टर में वो क्वालिटी आए कि वो कंफर्ट हो, जैसे मॉइस्चर मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, स्मेल आती है उसमें, डिस्कम्फर्ट होता है, लुक में थोड़ा सा शाइन लुक रहता है, कॉटन की तरफ लुक। तो सारी प्रॉपर्टी वो आर एल एन प्रोडक्ट के अंदर मेंशन की गई हैं और मदर अर्थ को ध्यान में रखते हुए इसमें रिसाइकल प्रोडक्ट हैं, जिसको रिसाइकल करते हैं। क्योंकि एक जो पानी की बोतल पानी पीते हैं बोतल में, उसको गलने में, उसको डिसइंटीग्रेट होने में 800 साल लग जाते हैं। 800 साल, 800 ईयर? 800 ईयर्स। सो अगर इसको रिसाइकल, और 20% की सालाना ग्रोथ है वर्ल्ड वाइड, हम बात कर रहे हैं, हम ग्लोबली बात कर रहे हैं।
सो अगर इसको रिसाइकल नहीं करेंगे तो एक अनुमान के मुताबिक सन 2050 तक समुद्र में मछली की जगह बोतलें घूम रही होगी। तो इसको रिसाइकल करके पुनः उसको फाइबर या फिलामेंट, इसके अलावा और भी लोग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर रिलायंस के द्वारा। और भी अन्य लोग हैं बट रिलायंस के द्वारा ये मुख्य कदम है। क्वालिटी को भी ध्यान में रखा गया है। और इसके अलावा जैसे प्रोडक्ट की अगर बात करें तो डल लुक वाले भी पॉलिस्टर हैं। स्मेल की बात अपने कही, एंटी ओडर एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट हैं। सॉफ्टर लुक वाले प्रोडक्ट हैं, और सो दैट आपको वो कंफर्ट लगे। और स्पोर्ट्स के अंदर मैक्सिमम क्या 99-100% जो है वो पॉलिस्टर ही यूज़ होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। चाहे वो जॉगिंग पैंट हो गई, जॉगिंग शर्ट हो गई, सॉक्स हो गई, इंटीमेट गारमेंट्स हो गए, सो पॉलिस्टर ही उसमें है विद दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़। इट मीन्स कि ये ह्यूमन लाइफ के लिए एक इस पॉलिस्टर को रिसाइकल करना उतना ज़रूरी है जितना हमें ब्रीथिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ड्यू टू आने वाले फ्यूचर में अगर इसके हम रिसाइकलिंग नहीं करेंगे तो हमारे प्लेनेट के लिए एक चैलेंज है। बिल्कुल सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसमें भी वो क्वालिटी रहे, रिसाइकल भी करें और क्वालिटी वर्जिन जैसी रहे जो नॉर्मल पॉलिस्टर फाइबर बनता है। तो वो एक आर अम्ब्रेला के अंदर वो क्वालिटी हम करते हैं। उसमें डाइंग की भी उसमें गारंटी है, अन्य चीज़ों की भी गारंटी है, वेयर एंड टेयर लुक में भी बेटर है। सो एक बहुत बड़ा कदम। और कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे जो पॉलिस्टर को लेकर के उनके मन में कुछ धारणाएं बनी हुई हैं, और रिसाइकल्ड पॉलिस्टर जो हम हमें सेव कर रहे हैं, एक तरह से ये कहा जाए तो एक मुहिम है ये, जो कि प्लेनेट को सेव करने के लिए, क्योंकि इतनी बॉटल्स यूज़ हो रही हैं, इतना जो यूजिंग हो रहा है, जिस तरह आपने बताया कि इसको डिग्रेडेशन में 800 साल लग जाते हैं, और फिर तो एक हिसाब से पूरी पृथ्वी पर बॉटल ही होंगी अगर इसको रिसाइकल ना किया गया तो। कुछ संदेश देना चाहिए हमारे दोस्त? बिल्कुल कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे पानी का बोतल हम लेके आते हैं, घर से लेके आएँ, ठीक है नहीं, और अगर फेंकना भी है तो एक जगह ना फेंकें। पर्टिकुलर जो जहाँ डस्टबिन बने हुए हैं, ऑथोराइज हैं, या कोई पर्टिकुलर प्लेस में, क्योंकि ऐसे फैलाएंगे रैग पिकर्स के लिए भी दिक्कत होती है कई बार। सो स्वच्छ भी रखें, बिकॉज हमारी मदर अर्थ को अगर बचाना है तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। और एक चीज़ मेरा लास्ट सवाल है, जितना फिटनेस को लेकर के आर एलान ने जो है कि ये आज 10K की दौड़ मैराथन करवाई है, तो फिटनेस के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहें? फिटनेस के बारे में बिल्कुल हर किसी को वॉक करना चाहिए। नहीं दौड़ सकते तो कम से कम वॉक करना चाहिए। उससे अपना मेंटल हेल्थ ठीक रहती है, मेंटल हेल्थ भी है, फिज़िकल हेल्थ भी है। और इस टाइप के 10K रन के अंदर जैसे हम देख रहे हैं कि ये टी शर्ट है, सॉक्स हमने पहनी है, ताकि एंटी ऑडर भी है उसमें, एंटी ऑडर एंटी बैक्टीरियल एक ही बात हो गई। देन इसके अलावा मॉइस्चर मैनेजमेंट है, विकिंग प्रॉपर्टी है। मदर अर्थ को ध्यान में रखते हुए इसको रिसाइकल वाले भी कपड़े आर के अम्ब्रेला में बनाए हैं, उनको यूज़ करें, उसको जागरूक करें। आज ब्रांड लोग इसी चीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं कि सस्टेनेबल भी है, लुक वाइज भी बेटर है। और तीसरा जो है इसमें फिज़िकल हेल्थ को लेके, जैसे मॉइस्चर मैनेजमेंट का, विकिंग का है, एंटी ओडर का है, एंटी बैक्टीरियल का है। तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कॉटन को हम इतना ज़्यादा कॉटन है भी नहीं। आपको वो होगा कि 1 किलो कॉटन को उगाने में 100 लीटर से ज़्यादा पानी लगता है। तो एक बहुत बड़ा कम से कम वो जो भरपाई है, वो जैसे कि डाटा ही बता रहे हैं कि 5 मिलियन टन से 500 मिलियन टन हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ 44-45 ईयर्स। सो पॉलिस्टर इज़ द ओनली प्रोडक्ट देयर वी कैन गो थ्रू एंड सेव अवर ग्लोब। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ टेक्सटाइल प्रोफेशनल मिस्टर अशोक गैरा जी जुड़े थे, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। ऐसी ही वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।